और जो लेडी मुझे वहां लेके गई थी ना, उसने मुझे आके क्या बोला पता है कि आप जादू टोना करते हो, क्या करते हो मुझे नहीं पता, पर आपकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। और बिकॉज मुझे नहीं पता उनके साथ जी। क्या हुआ, बट उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, बिकॉज वो मुझे हार्म करना चाहते थे। और उन्होंने आके मुझे बोला कि आप प्लीज स्टॉप कर दीजिए, आप प्लीज स्टॉप कर दीजिए। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप उसको बोलिए, आपको माफी मांगनी है तो उससे मांगिए, बिकॉज आप राइट। मुझे शायद गलत रास्ते पे ले जाना चाहते थे, तो आप उससे माफी मांगिए। और फिर उन्होंने बोला। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम आपको भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हनुमान जी से जुड़ा अपना जो अनुभव है शेयर करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं? मेरा नाम करण लाड है। मैं बेसिकली वडोदरा से हूँ, न्यू समा रोड से। और बट फिलहाल अभी मैं अफ्रीका में हूँ। लाइक रिसेंटली 2-2.5 साल से मैं अफ्रीका में जॉब कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी एक अफ्रीका की कंट्री है रवांडा, मैं फिलहाल वहां पर हूँ एज एन लाइक फाइनेंशियल मैनेजर। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप इंडिया के गुजरात के बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, मगर एट प्रेजेंट फिलहाल आप अफ्रीका में रह रहे हो और वहां से आप हमें कनेक्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम उत्सुक भी है कि हनुमान जी की क्या कृपा रही है आप पर, क्या क्या अनुभव है आपके। तो उसके पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, या जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा पाठ सबसे पहले शुरू की, और कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप सारे दर्शकों को डिटेल में बता सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हो बस आप ऐसे ही करते रहिए। और हमारे जैसे भक्तजन आपके साथ जुड़ के ये आपके चैनल को और आपकी जो सोच है और आपकी जो मेंटालिटी है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप इस एज में ये चीजें कर रहे हो। कि लाइक लोग बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स कर रहे हैं, तो बट आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि उससे लोग जुड़ेंगे और समझेंगे आपके एक्सपीरियंसेस, लोगों के एक्सपीरियंसेस। या सो लाइक अगेन मैं वो टॉपिक पे आता हूँ। मैंने मेरी शुरुआत बजरंग बली की भक्ति में कैसे हुई। लाइक जैसे हम आपको सबको पता है कि हमारे जो इंडियन घरों में जब हम लोग छोटे होते तो रामायण महाभारत सब चलता है। तो मैं भी इसी तरह मेरे घर पे चलता था, सोनी टीवी पे आता था, दूरदर्शन पे आता था, तो हम लोग इस तरह देखते थे। बट जब मैं रामायण के अंदर हनुमान जी का कैरेक्टर देखता था, अब मैं छोटा था तब की बात कर रहा हूँ, तो वो एक हाथ से पहाड़ उठा के ला रहे हैं, फिर भूतों की पिटाई कर रहे हैं, मतलब राक्षसों को मार रहे हैं। तो ये देख के लाइक छोटे बच्चे तो जैसे सुपरमैन बैटमैन को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, तो उनको देख के मन में कुछ ना कुछ होने लगा कि यार ये कौन है। तो घर पे पूछते थे कि ये हनुमान जी नाम पता है, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके पावर्स क्या है, ये घर से पता करते थे। तो मेरी जो दादी है वो आज भी अलाइव है, 92 ईयर्स एज की, और हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते। तो उनको देख के मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी पढ़नी चाहिए। और मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ से मेरा बचपन से शुरू हो जाता है कि जब मैं 7th 8th और 9th मैं प्रमोशन से पास हुआ था, 2-2 3-3 सब्जेक्ट के अंदर मैं फेल होता था। तो लाइक मुझे याद नहीं रहता था इस तरह से, मतलब लाइक प्रमोशन होके मुझे मतलब फेल होता था और मेरे को पास किया जाता था। लाइक प्रमोशन करना, आपको प्रमोट करना 7th 8th 9th में। तो आपको पता ही है 10th के अंदर जब आप आ जाते हो तो एज अ गुजराती बैकग्राउंड, मैं मराठी हूँ बट बेसिकली मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पूरा गुजरात में हुआ है। मेरे घर पे भी गुजराती बोलते हैं, तो समझ लो गुजराती फैमिली जैसा ही माहौल रहता है पूरा। तो वो चीज कैसी हो गई कि 10th में आते ही घर वाले प्रेशर करते हैं, पढ़ो पढ़ो, अब जो भी करना है आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, बट आप पढ़ो पढ़ो, मतलब जैसे कहीं भी जाना है तो वो मत जाओ, पढ़ो, उस तरह का प्रेशर होता है। और मैं बेसिकली प्रमोट हुआ हुआ मतलब प्रमोशन मिला था, तो घर से ज्यादा प्रेशर होता था। तो मेरी दादी ने मुझे बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो आपको याद शक्ति बढ़ेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, ये सब चीजें आपके साथ होगी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। और ये तब समझ नहीं आता है, बट जो आपकी कॉन्शियस लेवल की जो याद शक्ति होती है, जैसे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, तो आप जब सबसे पहले ही जो मांगते हो उसमें बल बुद्धि विद्या, उनसे आप मांग रहे हो, तो वो चीजें आपको मिल रही है, आपको तब समझ नहीं होती है। तो बाय लकीली मेरे को तब पता ही नहीं चला, मुझे सब कुछ याद होने लगा। मुझे जो समझ नहीं आता था, मैथ्स मेरे लिए तो जीरो के बराबर था, बट मैथमेटिक्स कैसा होता है, थियरम्स क्या होते हैं, सब मुझे समझ आने लगा। और मेरे 10th के अंदर समवॉट 68% आए, जो
35% लाने वाला सडनली इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता है। तो ये प्रभु की कृपा होती है, बट वो आपको इनिशियल स्टेजेस में पता नहीं चलती है, धीरे धीरे आपके लिए वर्क करती है। और तब बच्चा बुद्धि होती है, तब समझ नहीं होती है सब चीजों की। तो वो मेरे साथ पहला लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ। तो ये मेरे लिए यहाँ से स्ट्रेंथ, यहाँ से बल बुद्धि विद्या सब कुछ मैंने उनके उनके तरफ से मुझे ये मिला। पर तब समझ नहीं थी ये सब चीजों की। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। ऐसे मेरे लाइफ में जैसे जैसे मेरी एज आगे आगे होती गई, वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए। उसमें से अभी जो मैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, वो एकदम बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है, जो इंफ्यूजन के रिलेटेड है, जो सिद्धियों के रिलेटेड है, जो मेरे साथ हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 यस जो मैं 2016 के अंदर जॉब के, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन 2014 में खत्म हो गया था, और मैं 2016 में जॉब के लिए मलेशिया गया। और वो मैं काफी कर्जा करके गया कि इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए, या मेरी गाड़ी थी वो मैंने बेच दी। तो वो पैसे इकट्ठा करके यहाँ वहां से जोड़ के मैं मलेशिया चला गया। बट कुछ कारणवश वहां पर जैसा होना था वैसा कुछ हुआ नहीं, तो मुझे इंडिया आ जाना पड़ा। लोगों से मैंने पैसे लिए थे, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। और मैंने ये सोचा था कि अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जॉब करूंगा, तो लाइक मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट और आपका इंस्टॉलमेंट से जो होता है वो दे दूंगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया आने के बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ गई, बिकॉज इंडिया में क्या होता है ना, आप जॉब कर सकते हो तो आपका घर चलेगा, बट ये इंटरेस्ट ये वो नहीं पे कर सकते हो, बहुत दिक्कत हो जाती है, उस तरह की सैलरी नहीं होती है। तो मैं काफी परेशान हो गया था। फिर मेरे घर के एग्जैक्ट सामने महाकालेश्वर जी का मंदिर है, महाकालेश्वर महादेव का, और वो बड़ा चमत्कारी मंदिर, उसके बड़े चमत्कार वो मेरे घर के एग्जैक्ट सामने। तो मैं वहां पर एक दिन गया, काफी परेशान था, और मैंने उनके सामने हाथ जोड़ा और मैंने बोला कि हे महादेव, मेरे लाइफ में ये परेशानी है, ये मुझे लोगों को काफी पैसे देने, आप प्लीज मुझे हेल्प करें लोगों को पैसे देने में, और कुछ नहीं मांग रहा मैं। और ये महादेव जी हनुमान जी ही है, जैसे हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। राइट। तो ये चीज है कि मेरी बात उन तक पहुंच गई, और मैं बचपन से प्रेरित था, बजरंग बली हमेशा से मन में है, बट वो उस तरह से भक्ति में भी लगे नहीं थे। और मेरा ये जस्ट बोलना था, और विद इन एक मंथ के बाद जो ड्रास्टिक चेंज हुआ मेरी लाइफ के अंदर, मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। फॉर एग्जाम्पल 600-700 रुपए मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था, और मुझे उसके सामने 10,000 मिल गया। ओके। तो मुझे लगा हाँ कि ये पैसा आता है सही में, मेरे बैंक में वो पैसा आया, मैंने विड्रॉ किया, तो मतलब मेरे हाथ में वो हार्ड कैश था। तो मेरे दोस्तों को ये चीजें पता चली कि ऐसा भी होता है। तो मेरे पास तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए था नहीं, बट मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, आलाप पटेल करके है, अंकुर पटेल करके है, और अमित त्रिपाठी करके है। इन्होंने मेरे बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट किया। और मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी, जब जब मैं कुछ करने वाला होता था, पैसा इन्वेस्ट करने वाला होता था, तो मुझे इंट्यूजन होता था कि ऐसा ऐसा ही होने वाला है, और ऐसा ऐसा ही होता था। और क्लियर पिक्चर मेरे सामने होती थी, मेरे सामने क्लियर पिक्चर होती थी। मैं ये बाकायदा फैक्ट बताता हूँ कि मेरे सामने क्लियर पिक्चर नाम के साथ होती थी, ऐसा ऐसा होगा। ये मेरे साथ लाइफ में 3 बार हुआ है। और उसी से मैंने कुछ पैसे जोड़े, और वो पैसे से मैंने अपने इंस्टॉलमेंट्स जो भी कुछ करना था वो मैंने सब खत्म कर दिया। सिर्फ एक बार मैंने अपने सच्चे मन से भगवान को याद किया था। तो आप सोचिए भक्ति का पावर, भगवान को भक्ति झुका देती है। आप एक बार, कोई भी एक बार भगवान की भक्ति एक बार करके देखिए सच्चे मन से। एक बार अगर आप पुकारोगे ना, आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी 56 भोग की जरूरत नहीं है। एक बार आपने खाली बोल दिया ना, हे प्रभु आज से मैं तेरा और तू मेरा, मेरे सब कष्ट आपको देखने हैं। yes. काम शुरू करने से पहले आपको उनको सौंप देना है। अब आप जानते हो कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता है। और उसके बाद चमत्कार देखना, मेरे साथ वो चमत्कार हुआ है, सबके साथ ये चमत्कार होगा। और मेरा कर्जा विद इन 3 मंथ्स पूरा हो गया, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स और बजरंग बली की शक्ति की वजह से। आप मान नहीं सकते, क्योंकि इंफ्यूजन होना, ये साइंस कभी मानेगा नहीं, बट ये इंफ्यूजन होती है, ये सिद्धियां होती है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे जैसी लास्ट पैनी जो मैंने कर्जा मेरा खत्म किया ना, उसके बाद आज तक मुझे वो चीजें कभी नहीं हुई। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं अकेले बैठता था, कॉन्शियस में जाता था, अब होगी अब होगी अब होगी, मुझे कभी नहीं हुई। ये 2017 की बात कर रहा हूँ, लास्ट नवंबर को मुझे हुई। उसके बाद मुझे ऐसी चीजें कभी नहीं हुई, मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई। तो ये एक चमत्कार था। और उसके बाद मैं आपको मेरे कोविड पीरियड के बारे में बताता हूँ। कोविड पीरियड में काफी प्रॉब्लम्स वापस उस तरह से उस मोड पे आ गई थी। तो 2020 में मेरी शादी हो गई, तो फरवरी में। और मार्च में आपको पता है 2020 में कोविड आ गया। और लाइक मैं कमाने वाला घर में अकेला था, भाई बहन छोटे, दादी है और मेरी वाइफ है, तो 5 जन है। तो कोविड होने के बाद आपको वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाता है। मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, और बाकी किसी की जॉब थी नहीं।
तो उस दौरान जुलाई के अंदर मेरी जॉब मुझे ले ऑफ कर दिया अपनी जॉब से, ओहो। बिकॉज एक्सपेंसेस राइट। कंपनी कंट्रोल कर रही होती है, तो मेरी जॉब छूट गई। और मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी नीचे जा रहे थे, क्योंकि कोविड पीरियड में आपको पता ही मार्केट का हाल क्या था, और जॉब्स नहीं मिल रही थी, सैलरी बंद थी, तो आप करोगे क्या? तो बट फिर भी मैं घर में मोटिवेट करने के लिए भगवान की बातें करता रहता था। मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ, मेरे दोस्तों को नहीं पता है, बट जहां मुझे लगता है मैं वहां बोलता हूँ, बिकॉज मेरे माइंडसेट मैच नहीं होता, वहां मैं चीजें शेयर नहीं करता हूँ। तो आज अभी वो अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा स्पिरिचुअल बंदा निकला, बट वो मेरे को काफी लोग नहीं जानते। राइट। बट मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ, तो वो चीज हुई मेरे साथ। और उसके बाद मेरी जॉब छूट गई, तो घर में काफी माहौल उस तरह का डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस फ्री होने लगा। तो उस दौरान मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप तो बजरंग बली की बहुत बातें करते हो, आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते, आप हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते? मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी। ओके। जस्ट मैं बचपन में था, मैंने आपको बताया ना कि मैं सिर्फ हनुमान चालीसा एक बार पढ़ता था, और जब तक मैं अपने जो पढ़ाई का मेरा 10th चालू था तब तक मैंने किया है, उसके बीच में कभी नहीं किया। मंदिर को देख लिया, बजरंग बली को देख लिया, दूर से हाथ जोड़ लिए, यही किया है, और सच्चे मन से किया है जो भी किया है। बट कभी हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह कुछ नहीं किया था, बजरंग बाण क्या होता है ये सब कुछ पता नहीं था। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया इसके बारे में। तो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने घर पे हनुमान चालीसा का पहली बार पाठ किया था, काफी टाइम, मतलब बहुत साल हो गए, 10th में मैं कब था, और जब मैं मतलब 10-12 साल हो गए वो बात को। और दिया किया हुआ था मैंने, और मैंने हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, आंख बंद थी मेरी। और मैं, यकीन मानो, मेरे साथ जो वो एक्सपीरियंस हुआ है ना, मेरे हाथ आंख बंद है, हाथ जोड़े हुए, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, और मुझे ये फील हुआ, वो मुझे पहली बार, एक ही बार फील हुआ है, बाद में कभी फील नहीं हुआ है, कि लाइक मेरी साइज है ना इंक्रीज होती जा रही है। मुझे इतना फील हो रहा है कि मेरी साइज बढ़ती 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 जा रही है, और मेरा ये जो पोर्शन है ना ये भी बढ़ रहा है, और मेरे ये हाथ इतने भारी हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए, और मैं फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर मेरी बॉडी भारी हो रही है, और मैं आंखें खोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहता हूँ, पर डर भी लग रहा है कि आंख खोल दी तो क्या होगा। तो वो मैंने कुछ आंख बंद रखी जब तक हनुमान चालीसा का पाठ खत्म नहीं किया, और मेरे आंखों में से, ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा था मैं, बट मेरी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। तो मेरी वाइफ वहां खड़ी थी, मेरी वाइफ ने मुझे देखा, बोलता क्या हुआ, कि आप क्या सोच रहे थे, कुछ स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन हो? मिला नहीं, मैं स्ट्रेस डिप्रेशन लेता नहीं हूँ, बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, अंदर से इतनी भक्ति जागी, विद इन अ सेकंड क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना टाइम लग गया मुझे बजरंग बली को मतलब मिलने के लिए, या ये चीजें करने के लिए, ये मन से ये चीजें निकलने लगी। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि एक आप काम कीजिए ना, अपने यहाँ पर वडोदरा में ही मंदिर है, तो वो उन्होंने बोला भीड़ भजन हनुमान जी का, ओके। हरणी के अंदर है भीड़ भजन हनुमान जी। तो सबसे पहले उन्होंने भीड़ भजन बोला, तो मैंने बोला अरे क्या बात कर रहे हो, भीड़ भजन तो कितना दूर है। मेरे दिमाग में जन हनुमान आ गया, पावागढ़ से जो आगे जन हनुमान। तो मैंने बोला इतनी दूर कहाँ से जाएंगे? तो बोला नहीं नहीं नहीं, अपने वडोदरा में, अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ओके। तो मेरे वाइफ ने उसके बाद मुझे बोला कि आप वहां पर एक बार जाइए, स्कंद पुराण में उसका वर्णन है कि जब राम जी और हनुमान जी यहाँ पर आए थे, तो ऋषि मुनियों ने उनसे अर्जी की थी कि इस एरिया में जो हरणी, आज हम लोग हरणी के नाम से जानते हैं, वहां पर किसी राक्षस का बड़ा प्रकोप था, तो वो ऋषि मुनियों को परेशान करता था। तो हनुमान जी पूरे इंडिया में ह्यूमन फॉर्म में एक मंदिर वही है जो भीड़ भजन है, वहां पर उन्होंने उस राक्षस को अपने पैर के नीचे दबा दिया है। उस जगह पर अगर आप कभी भी जाओ वडोदरा में, आप वहां पर जरूर जाना। और मेरी वाइफ मुझे ले गए वहां पर, और आप मानोगे नहीं, पहली आरती सैटरडे था, पहली आरती, मेरी जॉब भी नहीं लग रही थी उस बात को, लाइक मेरी जॉब छूटे ऑलरेडी 4 महीने 5 महीने हो गए थे, बिकॉज कोविड पीरियड में जॉब नहीं लग रही थी, और मैं काफी डिप्रेस था, खर्चा कैसे चलेगा, धीरे धीरे सेविंग्स खत्म हो रही थी, तो और मैं काफी टेंशन में था। बट मैंने जब वहां पर आरती ली, और जब मैंने उनको हूबहू अपने आंखों से देखा ना, तो मैंने उस दिन उनको बोल दिया, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मेरी जो खोज थी वो पूरी हो गई। हे प्रभु, मैंने वही बोला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हे प्रभु, आज से मैं आपका और आज से आप मेरे। सिर्फ इतना बोला था मैंने मन से, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी प्रॉब्लम ले ली। और उसके बाद चीजें मेरे साथ ऐसी हुई कि मुझे विद इन, सॉरी, लाइक मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बिकॉज समझ रहा हूँ, यू नो आपके भाव दिख रहे हैं। तो खुशी के भाव है, बिकॉज ये खुशी की चीज है ना, कि ये भगवान आपकी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। राइट। या तो ये चीजें मेरे साथ हुई, लाइक वो चीजें मुझे याद आती है तो मुझे काफी खुश भी हो जाता हूँ, और वो भी होता है कि जब आपके साथ कोई नहीं होता तो वो आपके लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो चीजें तो वो होती है। या सो मैंने वो पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ी, सुंदरकांड, वहां हम बैठे रात, मतलब शाम को सुंदरकांड चला, और मन बड़ा भावुक हो गया, मन खुश हो गया मेरा। और उसके बाद जब हम घर पे आए, वो सैटरडे था,
मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला बजरंगबली जॉब नहीं है, क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, आप देखिए, आप संभालिए ये कष्ट को, बड़ा दिक्कत में आते जा रहा हूँ मैं। और मेरे काफी दोस्त थे, मैं इनका नाम भी लूंगा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बिकॉज उस दौरान मेरे इन्वेस्टमेंट कम हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मैं उनका नाम भी लूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा। जैसे वैशाली वैशाली हो गई, फिर विनय हो गया, या फिर आलाप, अंकुर, अमित हो गए, और ये सब जैसे लोग थे, स्वरा हो गई, इन लोगों ने मुझे काफी मतलब हेल्प की थी उस दौरान। बट अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको देना भी तो होता है, तो वो चीजें, वो लोग समझदार थे, बट मेरे पास कहीं ना कहीं उनको देने के लिए नहीं हो रहा था वो पैसा। और फिर जब मैं मंदिर जाके आया और जब मैंने उनको देखा, अपनी मन की बात उनको मैंने कही, आप मानोगे नहीं, ऑन द मंडे, वेरी नेक्स्ट 2 डेज, 2 दिन, एक दिन सैटरडे था, सैटरडे में आया, संडे, और मंडे मुझे कॉल आता है इन द इवनिंग 2 o'clock समथिंग। और मुझे जिंदगी में कभी Naukri.com से फोन नहीं आया इंडियन कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए, मुझे कॉल आता है। और आप जिन्होंने मुझे कॉल किया था उनका नाम भी है अंजना मिश्रा, आप समझ रहे हो, अंजनी पुत्र अंजना मिश्रा, उनका नंबर आज भी मेरे पास है, वो मेरे आज भी टच में है वो लेडीज। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि देयर इज एन ओपनिंग, के कॉन्गो, अफ्रीका के एक कंट्री है कॉन्गो, उसके लिए आपकी ओपनिंग है, और आपको पोजीशन है अकाउंट्स की। पहले तो, और मैंने पूछा ठीक है, बट मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए, ऐसा ऐसा है, बिकॉज आपको लगता है अगर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आ रही है तो पैसा देके जाना है, जो मैंने एक्चुअली मलेशिया में किया हुआ था। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था कि कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, तो मैंने उनको सुना ही, मैंने बोला टाइम वेस्ट मत करो आप मुझे, अब क्योंकि आप ऑलरेडी टेंशन में तो, बट ये चीजें गलत होती है, ये चीजें जो कि मैंने गलत की, बट वो बहुत इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे काम ली, सब कुछ समझाया, आपको कुछ पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आपको जाना है, बिकॉज यू आर केपेबल, और आपकी पढ़ाई इस तरह की है, तो आप प्लीज जाइए। तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, तब मुझे उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई लगी। जब पैसा नहीं दे रहा तो मैंने सोचा चांस लेने में क्या हर्ज है। और फाइनली ये बात जनवरी में हुई थी, और ये मेरी टिकट मार्च में आ गई, सब कुछ होते होते, लाइक येलो वैक्सीनेशन, बिकॉज अफ्रीका जाना था, तो और कोविड का पीरियड चल रहा था, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था, मेडिकल हुआ, येलो फीवर वैक्सीनेशन हो गया, ये सब कराने के बाद मेरे हाथ में वो टिकट आ गई। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार बजरंगबली की ये पावर होती है, मैंने सिर्फ एक ही बार बोला, और तब से मैंने कंटिन्यूस पार्ट शुरू रखा है। और जब मैं वह कॉन्गो पहुंचा, जब मैंने, अब उससे पता चलता है कि भगवान की शक्ति क्या कर सकती है, बिकॉज वो पोजीशन के लिए इतने सारे लोग रेडी थे, वहां पर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, उनके पहचान वाले, उन्होंने इतनी सारी पहचान लगाई, बट वो पोजीशन मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, कॉन्गो कॉन्गो अफ्रीका में कहाँ पर है, मेरी कोई पहचान नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ, बट मेरे लिए भगवान ने, मेरे प्रभु ने वो जगह मेरे लिए बचा के रखी कि इसको बहुत जरूरत है, आप इसको जॉब मिलनी चाहिए। ये चीजें होती है, लोग को माननी चाहिए, अगर आप बिलीव करोगे ना, सब कुछ होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप एक बार बिलीव करो, एक बार राम नाम लो, एक बार बजरंगबली का नाम लो, वो सब चीजें आपके ला के सामने रख देगा, ये चीजें होती है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, फिर उस दौरान मैंने कंटिन्यूस पार्ट शुरू कर दिया, बट मेरी एक बड़ी खराब हैबिट थी कि मैं, लाइक, मुझे नॉनवेज मैं बहुत खाता था। तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था, बट वहां पर मैं डेली चिकन, नॉनवेज, ये सब खाता था, डेली खाता था। और 1 साल हो गया, और मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होने लगे, बिकॉज मेरी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। और मुझे 1 साल बाद वापस इंडिया आना पड़ा और सर्जरी करनी पड़ी। और डॉक्टर से जब पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि आप एक्सेसिव ईटिंग ऑफ मीट की वजह से आपकी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई है। बिकॉज पहले तो उनको वो समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे जैसे उन्होंने मेरा डाइट चेक किया, सब कुछ चेक किया, तो उनको पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम्स है। तो अब देखो बहाना है, मेरी वाइफ बहुत समझाती थी मुझे, आप मत खाओ मत खाओ, और ये भगवान ने इतना अच्छा मतलब रास्ता निकाल दिया कि अब आप खाओगे तो आपको बॉडी में तकलीफ होगी। तो तब से मेरी सर्जरी होने के बाद मैंने वो खाना बंद कर दिया। तो ये चीजें कुछ होती है ना जो हमको माननी, अल्कोहल तो मैं कभी छूता नहीं, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो ये सब चीजें हमको नहीं करनी। अगर हम भक्ति में है, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, तो सिगरेट, दारू, ड्रग्स और ये नॉनवेज, चिकन, ये सब बंद कर दो, बिकॉज ये जरूरी है, इसके पीछे का भी साइंस है। अब ये अगर वो समझाने बैठूंगा तो ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इसके पीछे ये बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं करनी है, बिकॉज ये चीज आपको कॉन्शियसली वहां तक नहीं पहुंचने देगी जहां पर आपको जाना है। आप नॉनवेज खा रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था, आपको लग रहा था कि चलो अब मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, टेस्ट अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है। फिर कहते हैं ना कि जब एक भक्त प्रभु की शरण में रहता है ना, प्रभु ही हमें फिल्टर कर देते हैं। तो कई बार कोई अगर संकट भी आ रहा है तो उसे वेलकम करिए, उसको आप उसका सामना करिए, और उसी से कहते हैं ना कि प्रभु ऐसी कोई व्यवस्था कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि वो गलत चीज आपसे छूट जाए। तो ये संकट आपको बहुत कुछ सिखा गया।
और आपकी जो जर्नी रही है, जैसे बचपन में बल बुद्धि विद्या, हनुमान चालीसा, और धीरे 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 आपकी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल रही है। आज जो यूथ है, जो आपका अनुभव सुनेगा, जो बोलते हैं ना कि थोड़ी सी तकलीफ आने पर लोग गिव अप कर देते हैं, प्रभु पर से विश्वास यस उठा यस देते यस हैं, और हनुमान जी और राम यस जी की शक्ति में, नाम जप की शक्ति में कितना यस बल होता है, कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, कैसे पत्ता पलट जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपके अनुभव से हम सीख सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसे थी, पैसे नहीं थे, यस प्रभु ही व्यवस्था करा रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से सारी व्यवस्था हो रही थी। यस दूसरी यस बात, आपको आपकी भक्ति और दृढ़ हो गई जब आप भीड़ भंजन हनुमान जी की शरण में गए। आपको वो अनुभूतियां होने यस लगी कि मैं उनका हूँ, मैं समर्पित हो गया हूँ और वे मेरे हैं। वो भाव यस आपके चेहरे पर दिख रहे थे। प्लस कोविड आया, चैलेंजेस आए, आपको ले ऑफ कर दिया गया, जॉब से मतलब आपको निकाल दिया गया यस क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो रही थी, चैलेंजेस थी यस जीवन में। और उसके यस बाद यस प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की कि आप कहाँ पे बड़ौदा में बैठे हो और आपकी जॉब की व्यवस्था कहाँ पे अफ्रीका यस में हो गई। जो कहते हैं ना कि यस कई बार हमें, जब एक भक्त प्रभु को सब कुछ सौंप देता है तो प्रभु ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। और हम जो सोचते हैं ना, हमारा जो सोचने का दायरा बहुत सीमित है, और उन्होंने हमारी कल्पना के बाहर ही यस कुछ सोचा होगा। ठीक है, तो वो ट्रस्ट रखो, वो यस जो एक ट्रस्ट फैक्टर, एक विश्वास है ना प्रभु पे, वो रखो। बस उन पर छोड़ो, उनको बोलो कि मेरे लिए जो अच्छा है वो करो। और ये बड़ा एग्जाम्पल है जो उन्होंने आपके लिए किया। आप कंटिन्यू करिए, मैं और भी यस सुनना चाहूंगा, और भी जो भी अनुभव है प्लीज शेयर यस यस अभी जो होगा, बिकॉज अभी जिस कंपनी में मैं आया हूँ, जैसे मैं इंडिया आ गया था, करें। मेरा सर्जरी हुआ था, और उसके बाद मैं वापस जॉब, बिकॉज एक बार आप आउट ऑफ कंट्री आ रहे हो तो आपको ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं उस तरह के, राइट। बिकॉज जो आपकी पोजीशन रही होती है, तो उस तरह से रैंडमली मुझे वडोदरा की एक कंपनी है, वहीं से मुझे ऑफर आया। और जो जो मेरे बचपन की सोच थी, जो थिंकिंग थी, जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर कुछ मुकाम पे मैंने बिजनेस स्टडीज की, तो मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहता था। तो वहां से मुझे एक रैंडमली वहां से भी कॉल आया, और मैंने वहां पर इंटरव्यू दिया, और मैं वहां सिलेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं भाग के गया भीड़ भजन हनुमान के, बजरंग बली, वापिस आपने मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, आपने वापस इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। और लाइक मैं अब कॉन्गो में एक बात बतानी रह गई थी, जो मेरी एक्स नंबर ऑफ सैलरी थी जो इंडिया में थी, उससे 4 गुना ज्यादा थी। ओके। तो आप सोचो कि उन्होंने मेरे 4 गुना प्रॉब्लम्स एक ही साथ, एक ही झटके में सॉल्व कर दी, राइट। कॉन्गो में जब मैं था। राइट। तो ये चीजें कुछ आप समझ नहीं सकते, आप समझा नहीं सकते कि एक बार बोली गई भगवान को बातें, वो उन्होंने पूरी काया पलट दी। जो आपके हिस्से का था वो तो मिला, बट आपके जो हिस्से में नहीं आने वाला था वो भी उन्होंने दे दिया। तो आप सोचिए, उनकी उनकी माया है ये, उनकी शक्ति है ये। बहुत दयालु तो है वे। बहुत बहुत दयालु है। एक बार जाओ, एक बार जाओ, जो भी सुन रहा है, जहां भी सुन रहा है, एक बार जाओ, उनका नाम पुकारो, वो अधीन हो जाएंगे। भगवान भक्त के अधीन है, वो अपने अधीन हो जाते हैं। एक बार पुकारो उनको। मेरी जॉब लग गई। फिर मैं जैसे यहाँ पर आया, और ग्रेजुअली मेरी लाइक कंट्री चेंज हो गई, रवांडा, बिकॉज मैं अफ्रीका की एक कंट्री है रवांडा में यहाँ पर आ गया मेरी जॉब लगने के बाद, जहां से मुझे ऑफर आई थी। और वो इसमें भी मुझे सैलरी में हाइक मिला। और जब मैं यहाँ पर आया, काम सीखा, सब कुछ किया, और लकीली अब मुझे बिजनेस मैं कर सकता हूँ यहाँ, ओपनली मुझे फ्रीडम है बिजनेस करने की। ओके। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुझे समझ में आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं कर सकता हूँ। लाइक ये सपना होता है ना, बिजनेस करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। और इवन कंपनी के शेयर होल्डर 20% मैं शेयर होल्डर हूँ। सो आप सोचिए क्या कि बात कहाँ से स्टार्ट किया था। और ये सिर्फ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मुझे किस मुकाम पे लाके रख दिया। और ये तो ठीक है, मेरी जो मन की इच्छा है, मैं प्रभु से उसके बाद कभी कुछ मांगा नहीं, बट मेरी जो मन की अंदर दबी जो इच्छा है, वो मेरे सामने सब कुछ लाके रख देते हैं। इवन मैं रैंडमली, और एक चमत्कार मेरे साथ हुआ यहाँ आने के बाद। ओके। ये तो हुआ, ये जॉब तो मिली, ये चमत्कार ही है, बट और ये पोजीशन मिली, ये भी चमत्कार है। बट मैं रैंडमली मेरे फ्रेंड के साथ घूमने निकला हुआ था, और वहां हमको पता चला कि क्रिकेट नेशनल लेवल की क्लब्स की ओपनिंग चल रही है, क्रिकेट। और मुझे क्रिकेट बहुत बहुत प्रिय है बचपन से। सो बट मैं उस लेवल पे नहीं खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे मैं कभी नहीं खेला हूँ इंडिया में। बट आप ये सोचिए, मैं उस लेवल का मेरा स्किल नहीं है, तभी मैं नहीं खेला हूँ। बट यहाँ आने के बाद प्रभु की शक्ति, प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण मैंने कभी बंद नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी लाके रखी, और जिस दिन मेरा टेस्ट था, उस दिन मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना 1 साल का, और उस टीम ने मुझे पिक कर लिया 1 साल के लिए नेशनल लेवल पे, नेशनल क्लब। क्या बात है। सो वो आपको, आप चेक करोगे कच्ची टाइगर्स करके, आप ये देखिए। और जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, वो सब राम भक्त है और हरि के भक्त है। क्या बात। तो आप सोचिए कोऑर्डिनेशन, कि एक राम भक्त को एक हनुमान भक्त ने
चांस दे दिया। ये वही चीज हुई कि आपके लिए भगवान ने सब सेट करके रखा हुआ है। तो वो चीजें हो गई और उसके बाद ग्रेजुअली इतना अच्छा परफॉर्म, मेरी डेब्यू मैच थी, मैंने प्रभु को हाथ जोड़ा और मुझे पता है कि एक किसकिंधा कांड में एक चौपाई है, इसका इसकी ताकत लोग नहीं जानते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। इसका मैंने स्मरण किया और मैंने उनको रख दिया कि हे प्रभु, मेरी तो कोई स्किल नहीं है, ये जो नेशनल बॉलर्स है, इंटरनेशनल बॉलर्स है, मेरी कोई स्किल नहीं है इनके सामने। अब आप जानो कि आपको मुझे क्या करवाना है। मेरी डेब्यू मैच थी, फर्स्ट मैच, नेशनल लेवल के बॉलर्स, मैंने सबसे हाईएस्ट परफॉर्म किया और आई गॉट द मैन ऑफ द मैच। मुझे उसमें मैन ऑफ द मैच मिला। या और उसके बाद इवेंचुअली मेरा परफॉर्मेंस इतना बेहतर हुआ है, हालांकि मुझे पता है कि मैं कितना भी अपने आप को बोल दूंगा कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। बिकॉज मैं जानता हूं कि मैं वो खेल ही नहीं रहा हूं, जो खिलवा रहा है मुझसे वो बजरंग बली है, मेरी कुछ लेवल ही नहीं है। और यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा खास करके कि जब हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब हमको फेम मिल जाता है, जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं ना, तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आई अचीव दिस बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट, आई गॉट दिस सक्सेस बिकॉज ऑफ माई माइंड सेट, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। ऐसी बातें मैंने सुनी है। यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उन लोगों का क्या जो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उन लोगों का क्या जो आपसे ज्यादा, जिनको आपसे ज्यादा पढ़ाई की है, जो आपसे ज्यादा स्किलफुल है, बट आज वो उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में भगवान ने मुझे लाके रखा है। इस केस के अंदर आपको इसे सीख ये लेनी चाहिए कि भगवान ने आपको ये चीज दी हुई है, दैट मीन्स कि आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी है, आपको हम्बल होना है। और ये सबसे बड़ा टेस्ट ऊपर वाले की तरफ से होता है कि अगर आप हम्बल नहीं हो ना, तो उसको एक सेकंड नहीं लगेगा सब कुछ लेने के लिए। और अब मैं आपको ये भूत पिशाच की जो ये लाइन है, जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये जो मैं एक्सपीरियंस है अपना ये शेयर करूंगा, क्योंकि दो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है और एक मेरे साथ पर्सनल हुआ है। जी। मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे फिजिकल फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट मैं ऐसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पर इस कंट्री में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप ऐसे लोगों से आइए, मिलिए, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, आप बैठोगे मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक दौरान मैं उनके साथ चला गया और जब मैं वहां पहुंचा ना, तब मुझे पता चला कि लाइक वो जिसको फॉलो कर रहे थे वो उनकी जगह है, बट वो, आप समझ लो कि वो किसको फॉलो करने बोल रहे थे, शैतान को फॉलो करने के लिए बोलते थे कि आप जिनको भी मानते हो वो सब झूठ है, उन्होंने तो धर्म बनाया है, उन्होंने तो लड़ना झगड़ना सीखा है, वो एक्चुअली मेरा ब्रेन वॉश कर रहे थे। और ताजुब की बात यह है कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने मुझे सबसे पहले कुछ खाने के लिए ऑफर किया और उनको कैसे पता, बिकॉज मैं मैकडॉनल्ड्स में जाता हूँ, मेरे शायद आपको बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि मेरी सबसे फेवरेट फूड है वहां पर है फ्राइज और चिकन कबाब बर्गर, और मैंने चिकन तो बंद कर दिया है खाना। तो उन्होंने मुझे ये चीजें ऑफर की और पूरे रवांडा में मैकडॉनल्ड्स है ही नहीं, मैकडॉनल्ड्स की कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, उन्होंने मेरे सामने वो लाके रखा। तो मैंने उनको मैं क्यूरियस हो गया, मैंने बोला ये कैसे आया, ये कैसे लेके आया आप, हालांकि मैं तो खाऊंगा नहीं, मैंने चिकन बंद कर दिया, बट आप ये कैसे लेके आ गए। तो उन्होंने बोला कि आप जानते नहीं हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आप हमारी बातें मानिए। उन्होंने मेरे को ये बोला और तब मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे कहीं ना कहीं लगा। तो मैंने उनको बोला नहीं, मुझे अपने बजरंग बली की शक्ति पे भरोसा है, मैंने उन्हीं की बचपन से आराधना की है, मैं उन्हीं की सेवा करूंगा, मुझे जो मिलना होगा उनकी मर्जी, नहीं मिलना होगा तो भी उनकी मर्जी। और मैं वो करके वहां से आ गया। बट मुझे 3 दिन, बिकॉज वो जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे ना, तो मुझे लाइक आप नेगेटिव एनर्जीज, तो मुझे 2-3 दिन मतलब मैं कंटिन्यू सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट मैं अंदर से अंदर प्रॉब्लम, मतलब मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, नेगेटिव फील हो रहा था। और उस दौरान मुझे एक सपना आया, मुझे आए दिन ना सपने आते रहते हैं बजरंग बली के, जब भी मैं परेशानी होता हूँ तो मुझे हमेशा एक सपना हमेशा दिखता है कि एक खाली जगह है, जो घंटी होती है वो बज रही है और हनुमान जी की साक्षात मूर्ति है और कोई नहीं है, पूरा बंजर इलाका है। और वहां मैं जब भी प्रॉब्लम में होता हूँ वो सपना मुझे आता है, मैं वहां उनका हाथ जोड़ता हूँ और वो प्रॉब्लम को यूं गायब कर देते हैं। ये मेरे यहाँ रवांडा आने के बाद मेरे साथ ऐसा होता है, उससे पहले वो सपना कभी नहीं आता था, यहाँ पर आने के बाद मेरे साथ ये होने लगा। और वो सपने में एक लड़की ने मुझे पकड़ के रखा है, और वो, मतलब मैं सपने की बात कर रहा हूँ, लाइक शी वॉज पोसेस्ड, वो मुझे बहुत खराब आवाज में बोल रही है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं अब। वो जब मैं उन लोगों के साथ बैठ के आया ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, वो 3 दिन में से मुझे 2 दिन रेगुलरली हुआ, और एक दिन सपने के अंदर ही मैंने हनुमान चालीसा की वो लाइन का स्मरण किया, जब वो लड़की ने मुझे पकड़ा हुआ था कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तब मैंने वो लाइन का स्मरण सपने में, पता नहीं कैसे हुआ, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये मैंने बोली और वो इतनी तड़पने लगी कि आप समझ नहीं सकते। और सियावर रामचंद्र की जय, ये मैं बोलते जा रहा हूँ और
और सडनली मैं भीड़ भजन पहुंच जाता हूँ सपने में। क्या बात है। अब ये देखो, ये चमत्कार। यस। और वो भूत जो भी था जो मेरे को परेशान कर रहा था, क्या था मुझे नहीं पता, बट उसके बाद से मुझे वो सपना नहीं आता है। और जो लेडी मुझे वहां लेके गई थी ना, उसने मुझे आके क्या बोला पता है, कि आप जादू टोना करते हो क्या करते हो मुझे नहीं पता, पर आपकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। और बिकॉज मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, बट उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, बिकॉज वो मुझे हार्म करना चाहते थे। और उन्होंने आके मुझे बोला कि आप प्लीज स्टॉप कर दीजिए, आप प्लीज स्टॉप कर दीजिए। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप उसको बोलिए। अगर आपको माफी मांगनी है तो उससे मांगिए, बिकॉज आप मुझे शायद गलत रास्ते पे ले जाना चाहते थे, तो आप उससे माफी मांगिए। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने जो बोला, बिकॉज वो अफ्रीकन से, उनको पता नहीं है कि वो क्या होता है, तो मैंने बोला बोलिए हे बजरंग बली, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने ये बोला, और उसके बाद से वो मुझे कभी मिले नहीं और मैंने उनसे कभी इंटरेक्शन रखा नहीं। बट ये पावर है उनकी। और उसके बाद मैंने संकल्प लिया 40 दिन का, जो अभी मेरा चालू है, 21 हनुमान चालीसा का। और उसके बाद से मैं जो नहीं मांगता वो भी मुझे मिल जा रहा है, जो मैं नहीं चाहता वो भी मुझे मिल जा रहा है, सब कुछ। और मैं मेरे एंड से मैं चाहता हूँ ना कि आप जैसे लोगों के साथ जुड़ूं, और ये राम नाम की शक्ति, हनुमान चालीसा की शक्ति जितनी हो सके, जहां तक हो सके उसका परचम लहराऊं। जरूरी है जहां तक जाए, पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति लोग वाकिफ नहीं है। हनुमान चालीसा की ये जो चौपाइया है ना, ये हंसी मजाक नहीं है। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया ना, आप मान नहीं सकते। नीम करोली बाबा, एप्पल्स के मालिक स्टीव जॉब्स, वो नीम करोली आए थे। उनकी उनको मतलब समझ नहीं आ रहा था उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। वहां पर दर्शन किए, हनुमान जी ने उनके दिमाग में जो सिद्धियां डालनी थी वो डाली, और आप देख सकते हो आज एप्पल किस मुकाम पे है। ये मैं ऐसे मन गढ़ंत बातें नहीं, अगर आप सच में जाके डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो लोगों को समझ आएगा ये चीजें हुई है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, हर मर्ज की एक ही दवा है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र स्वरूप है। जो बुरा करने आए थे उनको जवाब मिल गया और उनको माफी मांगनी पड़ी। और जब आप बोल रहे थे कि वो मैं नहीं था, वो मेरे प्रभु थे जो मेरी रक्षा कर रहे थे, मुझे गूज बम्स आ रहे थे। ये 100% सच बात नहीं। ये कई लोगों की आंखें खुलने वाली है। होता है, मन भटकता है, भटकाने वाले होते हैं, मगर आपकी अगर भक्ति दृढ़ है, अगर आपका विश्वास पक्का है ना प्रभु के प्रति, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर पास आएगी, सताने की कोशिश करेगी, लिटरली मतलब नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, तो वो कुछ देर में ही दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है आप पर। ठीक है, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया आज आपका अनुभव। और कुछ ही देर पहले आपने कहा कि कोई होता है ना कि भाई सक्सेस जब मिल जाती है तो मैंने किया, मेरे माइंड में मेरा एक्सपीरियंस नहीं किया, जो होता है ना मैं और मेरा की लालसा में जो पड़ जाता है ना, वो बुरी तरह फंसता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, ईश्वर कृपा किसे प्राप्त होती है, जो मैं और मेरा की लालसा छोड़ता है। चाहे आप बड़े धर्म धुरंधर हो, आपके अंदर बहुत आज आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे प्रिय बजरंग बली का लो ना। उनके पास कौन सी शक्ति नहीं है वो बोलो। हर देवी देवता का वरदान है, सब कुछ है, मगर फिर भी वो जो भी पराक्रम उन्होंने किए, जो हाँ, तो किसको वो श्रेय देते हैं? प्रभु श्री राम के आशीर्वाद, प्रभु श्री राम को। वो क्या बोलते हैं, मेरा तो कुछ नहीं है। उनको अगर आप हनुमान जी के तारीफ भी करेंगे ना, उनके बखान भी करेंगे, तो भी उनको लगे अरे नहीं यार, मेरा जो है मेरे प्रभु है। सोचो कितना दास्य भाव है। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त और आपने दास्य भाव नहीं सीखा, तो आप कैसे भक्त? तो बहुत बड़ी सीख आपने दिया। कई लोगों की आई ओपनिंग होने वाली है। तो आपके अनुभव अद्भुत है। और भी कुछ हो तो प्लीज हमसे शेयर करिए सर। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, कि हम रामायण की महिमा नहीं जानते। लोग रामायण की बात तो कर देते हैं, पर एक्चुअल में रामायण क्या है वो हमको सीख लेनी चाहिए। वो फिजिकल फॉर्म में हमको पता है अनंत ब्रह्मांडों में बहुत बार हुई है, बट उसका एक्चुअल जो कारण है, आप उससे ये समझिए कि रामायण क्या है। रामायण में सीता जी जो है वो हमारा सोल है, और जो हमारा हार्ट है वो राम जी है, और जो हमारी बुद्धि है वो रावण है, और जो हमारा कॉन्शियस है, जो लक्ष्मण, जो हमेशा जागरूक है, और जो हमारा विजडम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हनुमान जी है। तो अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे कि हमारी जो अंतर आत्मा, जो सोल, जो सीता जी है, उसको हमारी बुद्धि, हमारे दिल राम से दूर करना चाहती है, बट हमारा जो कॉन्शियस है वो हमेशा उससे लड़ता है, झगड़ता है। और हमारी जो स्ट्रेंथ और जो इंट्यूजन, जो स्ट्रेंथ है, वो चीजें उसको वापस अपनी आत्मा से जोड़ती है, अपने हार्ट को, अपनी सोल से, और अपनी बुद्धि को कंट्रोल, यानी रावण को हराती है। तो आप सोचिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रामायण या ये कॉन्सेप्ट है, जो रामायण है, ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है। तो हमको ये फॉलो करना है।
और जिस दिन हमने ये फॉलो कर लिया, आप साक्षात अपने अंदर रामायण ले आओगे, आप साक्षात अपने अंदर राम जी ले आओगे, आप साक्षात अपने अंदर हनुमान जी ले आओगे। ये बाकायदा सच्ची सच्ची बात है, क्योंकि राम नाम की शक्ति एक बार मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ कि एक एक बार बोलिए, जो आपको नहीं मिलने वाला होगा वो भी मिलेगा, ये गारंटी है। जयेश जी, मेरे पास एक और अनुभव है जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो लाइक इससे लोगों का विश्वास और सही होगा। ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे घर के सामने जो मंदिर है महाकालेश्वर महादेव का, ये वहीं पर रहते हैं, मतलब बहुत, मतलब सावली के जो गुरुजी है उनके घर पे आते थे जाते थे, उस तरह का उनका जान पहचान है। तो वो भी बड़े भक्त लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार, उनका नाम शंभू, मैं नाम लेके बोलूंगा क्योंकि इसके ऊपर उनकी शॉर्ट मूवी भी आई थी, तो उनका नाम शंभू है। तो शंभू और उनका और एक फ्रेंड है, तो वो लोग इस तरह से मस्ती मजाक कर, अब जवानी होती है तो मस्ती मजाक, कोई भूत कोई भगवान कुछ नहीं मानता। तो उनको किसी ने कहा था कि आप इस सर्टन एरिया है वडोदरा में, आप वहां पर मत जाना, बिकॉज वहां पर इस तरह की जब फ्रेंड सर्कल में बातें होती है, तो बोला कि इस तरह मत जाना, वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स है और बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। बट ये लोग थोड़े मस्तीखोर थे, दोनों ने बोला अरे हम लोग जाएंगे, और हम लोग ऐसा एक दिन निकल के जाएंगे कि हम लोग देखेंगे कौन भूत है क्या है कुछ नहीं है, या जो भी नेगेटिव एनर्जीज है। सो बट उस लकी भी क्या होता है कि उनको जाना होता है, बट उनके पापा उनको बुलाते हैं सुबह 4:30-5 बजे, कहीं सुंदरकांड होने वाला होता है। तो उनको ये बोला जाता है कि आप लाइक सुंदरकांड है तो आप 4-4:30 बजे के समथिंग कुछ आप आ जाना, बिकॉज फूल माला सब कुछ लेने जाना होगा। बिकॉज वडोदरा में एक जगह है वहां पर सुबह सुबह मतलब सस्ते में फूल मिल जाते हैं, तो वहां से लोग लेके आएंगे। तो ये मस्तीखोर इन लोग क्या करते हैं, 2-2:30 बजे समथिंग कुछ नाइट आउट के लिए दोनों फ्रेंड्स निकल जाते हैं मस्ती मजाक के लिए, और बोलते हैं कि अब हम लोग वहां भी जाएंगे जहां पर इन लोग ने मना किया था। उसी दौरान क्या होता है, वो इनका और एक फ्रेंड होता है जो पेपर पेपर मतलब जो पेपर लेके जा रहे होते हैं। सो वो मतलब सुबह सुबह पेपर लेके आना होता है टेम्पो के अंदर, और फिर उनको जहां जहां सप्लाई करना होता है वो उसका काम करते हैं। तो उनको बोलते हैं इतने रात को, जब वो लोग मिलते हैं ना, बोलते हैं इतनी रात को क्या कर रहे हो, तो उनके फ्रेंड शंभू भाई को बोलते हैं। तो आप बोलते हैं यार हम लोग कुछ नहीं, हम लोग घूमने निकले थे रात को, नाइट आउट कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि इस रास्ते से मत जाना, इधर बहुत सारी कुछ ना कुछ घटना हो चुकी है। तो वो अपने कारेलीबाग में स्मशान के पास है वो जगह, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट ये जगह है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस हुआ, आप लाइव देखोगे तो यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिले। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई इनको बोलता है इंसानी फॉर्म कैसा है, जो चीज मना करते वही करेंगे, तो उनको वो भाई न्यूज़पेपर वाले भाई बोल के चले जाते हैं, और ये बोलते हैं चलो अब तो हमको जाना ही होगा। और वो वहां जाते हैं और वहां टॉयलेट कर देते हैं, वहां उल्टा सीधा अनाप बोलते, भूत आ जा मेरे सामने, मैं देखता हूँ जो भी है तेरे साथ, बता हमको तू क्या करेगा, ये सब उल्टा सीधा वो लोग करते हैं। और ये चीज हमको कभी नहीं करनी है, बिकॉज उनका जो प्रेत का काम है, उनका काम उनके हिसाब से, उनका धर्म ये है कि लोगों को हानि पहुंचाना है। तो हमको उनको छंछेड़ना नहीं चाहिए, अनलेस जब तक वो हमको नहीं कुछ करेंगे, हमको बजरंग बली का स्मरण करना चाहिए, पर सामने से उनको कभी छंछेड़ो मत। तो ये लोग ऐसा करके चले जाते हैं, बोलते कुछ नहीं हुआ, ना भूत है ना कुछ है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनके सामने से 3 से, ये 2 बाइक पे थे, इनके सामने 4 से 5 कुत्ते भागते हुए है। और एक उनकी गाड़ी के नीचे आ गया, और ये पूरे स्लिप हो गए। एक जो शंभू भाई थे उनका पैर टूट गया, और पीछे वाले थे उनका हाथ में, शोल्डर में इंजरी आ गई, और एम्बुलेंस आई, सब कुछ हुआ। और उनके हिसाब से उन्होंने जो डॉग था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो मर जाना चाहिए था। बट वहां पर जब एम्बुलेंस आई, सब कुछ चेक किया ना, वहां पर एक भी कुत्ता नहीं था, एक भी डॉग नहीं था। और हेलुसिनेशन एक को हो सकता है, 2 को नहीं हो सकता है। वो दोनों ने बोला कि हमारे सामने कुत्ते आए, हमारी गाड़ी के एक अंदर आ गया और हम लोग गिर गए। तो फिर उनको समझ नहीं आया उस टाइम, बट उनके वहां पर गुरुजी काफी आना जाना है, तो उन्होंने पूछा, लाइक उनको इंजरीज हो गई, वो ठीक हो गए। उसके बाद ग्रेजुअली फिर ये बातें निकल के सामने आई कि उनके गुरुजी ने उनको बोला कि ये चीजें, आपने किसी चीजों को छंछेड़ा था, आप पहले, उन्होंने जाना क्या हुआ था, तो इन्होंने सामने सब कुछ बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें हुई थी हमारे साथ। और उन्होंने बोला कि ये तो चीजें, आपने कुछ चीजों को छंछेड़ा, इसलिए वो लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने आए थे। बट आपको प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं की, इसके पीछे का रीजन ये था कि ये लोग किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे, सुबह सुंदरकांड के लिए, जो इनके पापा ने उनको सुबह फोन करके बोला था। और ये भगवान का नाम लेके निकले थे। तो ये आप सोचिए, सिर्फ नाम की शक्ति, सिर्फ उन्होंने नाम लिया था कि हम बजरंग बली का काम, सुंदरकांड हो रहा है तो हम फूल माला चढ़ा देंगे जाके। बट उस दौरान ये लोग मस्ती मजाक कर देते, बट भगवान का नाम इनको कैसे सेव कर लेते हैं, गुरु जी बताते हैं कि अगर आप भगवान का नाम स्मरण करके निकले थे और भगवान का काम करने निकले थे ना, तो उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा। अगर आप गलत, आपने तो किया, वो गलत ही किया है, ये आपको करना नहीं चाहिए था। बट इससे आपको भगवान की शक्ति पता चलती है कि हम अच्छा काम करें और भगवान का स्मरण करें, ताकि
हम लोग क्या कर सकते हैं, यूथ का भला करेंगे, राइट। हमारी समाज का भला करेंगे, सनातनियों का भला करेंगे, तो ये चीजें हमको करनी है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल शेयर किया कि अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, अच्छी सोच लेके इस्तेमाल करो, सबका भला होगा। तो ये जरूरी बहुत है, ये बहुत जरूरी ये बहुत बहुत है। इम्पोर्टेंट बात कही आपने, और ये होता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, होती है। मगर अगर आप प्रभु के भक्त हो और उनकी शरण में हो, तो नेगेटिव ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मगर होते हैं कई लोग मस्ती करने वाले, मगर कहते हैं ना, प्रभु प्रभु ही कोई ना कोई माध्यम से उन्हें ऐसा लाइफ लेसन सिखा देते हैं, कहते हैं ना, एक सबक सिखाना। यस। उनको वो सबक मिल गया और फिर उनको अक्ल आई कि नहीं, मैं इस कार्य के लिए जा रहा था, इसलिए, और जो बड़ा कुछ बुरा होना था उससे मैं बच गया। ये बढ़िया। कहते हैं ना, वो नाम की शक्ति, कहते हैं ना, क्योंकि वो अच्छा कार्य करने जा बढ़िया। रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोग गुजर रहे हैं इस चीज से। यस, बोलिए बोलिए। एक छोटा सा मैं जब एक छोटा सा मतलब 1 मिनट लूंगा आपकी मैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ जब मैंने संकल्प चालू किया था। ट्यूसडे था, जी। और वेरी नेक्स्ट एक वीक के बाद वेरी नेक्स्ट ट्यूसडे एक बच्चा था मेरे पास, क्योंकि मैंने जहां तक तुलसीदास जी का जो पढ़ा है उसमें उन्होंने ये बोला है, या तो वो बच्चे फॉर्म में आएंगे या तो बूढ़े फॉर्म में आएंगे, और उनके बॉडी में कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। तो जब मैंने संकल्प चालू किया, 7 दिन हुए थे, और एक बच्चा सामने मेरे पास आया, ऐसे आ रहा था, जा रहा था, और उसने मुझे इशारा करके बुलाया, आप इधर आओ, बिकॉज अफ्रीकन बंदा, अफ्रीकन लड़का था। और मैं उसके पास गया, और मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला मैं आपको मिलने आया हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, मुझसे मिलने आया। तो मुझे लगा शायद पैसे की जरूरत होगी यहाँ पर, मतलब लाइक वो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। तो मैंने उसको जेब से निकाल के, मेरे पास जो भी था मैंने दिया। बोलता मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ, हम्म। और मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलने आऊंगा, पर पैसे की मांग नहीं की है मैंने, सिर्फ आपको मिलने आया हूँ। जस्ट वो बोल के चला गया, और उसकी बड़ी के वाइट वाइट पैचेस थे। और मैं जानता हूँ ये कोई तो है, पर मेरी हिम्मत नहीं है कुछ पूछने की या कुछ बोलने की। मैंने दूर से स्मरण कर लिया, भगवान अगर आप थे तो अच्छा लगा मुझे कि आप आए, आप मेरी भक्ति से 7 दिन में प्रभावित हो गए, क्योंकि 7वां 8वां दिन था। मैं हनुमान चालीसा का पाठ जब भी करता हूँ मेरे आंख में से आंसू आ जाते हैं, राइट। बिकॉज मैं उनको फील करता हूँ। तो वो चीजें होती है, तो शायद उनको आना था, तो और वो आते हैं। अगर मैं सच, इसलिए मैंने एग्जाम्पल शेयर किया है कि आप अगर सच्चे मन से पुकारोगे ना, तो वो आएंगे। आप खाली बोलो, वो नाम स्मरण बहुत जरूरी है, आप नहीं जानते इसकी शक्ति। क्योंकि इस एम्प्टी कॉस्मोस में अगर आपने पुकार लिया ना उनका नाम, तो देवी शक्तियां मजबूर हो जाती है आपको आने के लिए। और हनुमान जी तो साक्षात इस प्लेन, इस अर्थ पे साक्षात देव है, तो वो तो सबसे पहले उनका जवाब आना है। यस। और अगर लोगों को विश्वास नहीं होता है ये सब बातों पे, तो आप कभी रामानुजन के बारे में पढ़ना, आप कभी एडगर काइजी के बारे में पढ़ना, आप कभी वुल्फ मैसिन के बारे में पढ़ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिद्धियां क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जीज क्या होती है, माता की शक्ति क्या होती है, बजरंग बली भगवान की शक्ति क्या होती है, डेमी गॉड्स की शक्ति क्या होती है, ये सबको पता चल जाएगा। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की। थैंक यू वेरी मच इस टॉपिक को लाने के लिए। देखो, नाम जप में बहुत शक्ति है, मगर वो सच्चे दिल से लिया जाए तो, अगर आप सच्चे यस। दिल से उनका यस। स्मरण कर रहे हैं, वे किसी ना किसी रूप में आएंगे ही आएंगे। थोड़ी देर पहले आपने कहा ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। ये किस रूप में है? तो सोचो, वे आएंगे ही आएंगे। बस वे, देखो, जैसे हम प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु की छवि देखते हैं, कितने उत्सुक होते हैं। मतलब मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। यस। हम रास्ते पे कहीं पे चल रहे हैं, कहीं पे जय श्री राम लिखा हुआ है, किसी की दुकान का नाम भी हो ना कि जय श्री राम या यस। जय राम, लाइक, यस। तो हम कितने उत्सुक हो जाते हैं कि नहीं, ये हमारे मेरे प्रभु। हाँ। तो वैसे ही भगवान भी अपने सच्चे भक्त की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे प्राउडली, अरे ये मेरा यस। भक्त है। वे, जैसे आपने बोला ना, वे यस। अधीन भक्त के अधीन हो जाए, फैक्ट है। बस यस। वो प्योर मन होना चाहिए, और अगर कोई इम्प्योरिटी भी है मगर आप समर्पित हो, तो वो प्योर कर देंगे, आपको फिल्टर कर देंगे। बहुत बहुत यस। अच्छे अच्छे अनुभव भैया आज आपने शेयर किए। आज कुछ तो लाइफ लेसन वाले, कुछ आई ओपनिंग वाले, कुछ घूस बम्स वाले, और बहुत अच्छी तरह से आपने स्पेशली रामायण को आपने जो शरीर के अंगों से रिलेट किया, आपने जो हार्ट सोल, जो हमारी बुद्धि जो आपने, मतलब बहुत अच्छी तरह से उसने आपने वर्णन किया। सल्यूट है आपके विचारों को, क्योंकि होता क्या है, रामायण को लोग इग्नोर कर देते हैं, रिलीजियस बुक समझकर, बोरिंग। यस। फिर जब तकलीफ होती है तब प्रभु की शरण में आते हैं। उससे अच्छा बात है। समय कोई भी हो, कोशिश ये करो, कल करे सो आज कर, आज से ही प्रभु के नाम का जाप करो, हनुमान यस। चालीसा का पाठ करो, और थोड़ा यस। समय मिल रहा है, भले आप यस। एक साथ पूरी रामायण ना पढ़ सको, कोशिश करो आसन पर बैठो। एक आसन हमारे हनुमान जी के लिए रखो, प्योर, अलग से शुद्ध आसन, और एक भाव करो कि मैं आज मेरे बजरंग बली को 5 चौपाई या 11 चौपाई रामायण की सुनाऊंगा। कोशिश करो, या फिर हर मंगलवार और शनिवार को शुरू करो। देखना आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, पॉजिटिव,
आप जरूर मुझे सामने से बताएंगे, और क्योंकि ये मैंने अनुभूति की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन टॉपिक को सामने रखने के लिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, वैसे तो आपने कुछ चीजें पहले बताई है, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो उससे और क्या इंस्पिरेशन यस मिली है, तब जाके आपको लगा कि नहीं मुझे भी शेयर करना चाहिए? प्लीज अपने शब्दों में बताइए। या यस मैं आपको उस टाइम तक फॉलो नहीं कर रहा था, ये भी बजरंग बली का लाना था कि भक्त से भक्त जुड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही पाथ पे होते हैं ना, इंसान एक ही पाथ पे मिलते हैं, बिकॉज हमारी मंजिल एक है, तो हम एक ही पाथ पे, उसी पाथ पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो आज मैं अफ्रीका में, अब कहाँ पर हो, पर हमका मिलना लिखा था, बजरंग बली की कृपा से ही मिल रहे हैं ना आज। तो वो चीजें होनी थी, तो जैसे ही मैंने देखा कि लोग सही में ऐसा एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए, बिकॉज मेरे को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जहां पे मैं शेयर करूं। और जब मैंने देखा कि जयेश भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर पता चला कि आप तो मेरे बाजू की सिटी में ही रहते हो, Thank तो वो चीजें मुझे लगी कि इस एज के अंदर रेदर देन बहुत अलग अलग लोग कंटेंट बना रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, बट आप ऐसे कंटेंट को ला रहे हो जिससे यूथ का भला है, और जिसमें जिसका यूथ का भला है और समाज का भला है, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। हमारी किताबें, हमारा ज्ञान यही सिखाता है कि समाज को बेहतर से बेहतर कैसे करना है, तो वो काम आप उसमें नींव आपने रख दी है। तो इसलिए मैं इंस्पायर हुआ कि मैं आऊं और राम जी का छोटा सा और हनुमान जी के छोटा सा शक्ति का प्रमाण दूं, और इसलिए मैं आपसे जुड़ा, क्योंकि ये मुझे चीजें ज्यादा इंस्पायर की कि ये सच्चे घटना लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ, और समाज में इससे लोगों का फायदा हो रहा है, इसमें नुकसान किसी का कुछ नहीं है। you. सच्चे मन से नाम लोगे, आप ही का फायदा है, नाम नाम जपने बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। नहीं, थैंक तो यू। आप ये इतना चीज मुझे लगी। प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू। ये प्रभु ही प्रेरणा दे रहे हैं, और आज प्रभु खुद आपके अनुभव को भी सुन रहे होंगे। बहुत मोटिवेशनल अनुभव आपने शेयर किए हैं, और ये हम भक्तों की फैमिली है, जो सीक्रेट मिस्ट्रीज जो 19-19.5 लाख यस सब्सक्राइबर है ना, ये हमारा परिवार है, यस जो एक कहता है ना, एक डोर में बंधा हुआ है, और वो है भक्ति का डोर। बंद हो ये हमारे प्रभु के दास हैं, हम दास के दास हैं। तो वो एक हम, गया। यस नहीं तो यस हम, कई बार होता है ना कि भाई हम कई बार एक सोसाइटी में रहने के बावजूद कई बार हम अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल पाते, या कोई सत्संग नहीं कर पाते। यस, आप अफ्रीका में बैठे हो, यहाँ पे मैं गुजरात के आनंद सिटी में बैठा हूँ, ये प्रभु ही हमें जोड़ रहे हैं कि ये इस कार्य को आगे बढ़ाए। यस तो धन्यवाद आपका, जो आप आगे आ रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, आप भक्तों के ही अनुभव में या शेयर या कर या पा या रहा हूँ। और एक लास्ट यस सवाल, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में अगर प्रभु के नाम का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहिए? वखान मैं कुछ बोलूंगा और उसका जय जयकार करेंगे हम, मैं अपने तरह से करूंगा। जी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, जय श्री राम, जय श्री वीर भजन हनुमान महाराज की जय। जय हो, जय तो हो, जय मेरे हो। मन से निकली उनके लिए आगे। बहुत प्यारा जयकारा लगाया आपने। उम्मीद करता हूँ सारे भक्त भी जुड़े होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूतियां हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे, ताकि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और वे प्रभु की शरण में जाएं। यस और वीडियो को एंड करने के पहले यस यस आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा, वंस अगेन आप भी जयकारे में जुड़िए फिर से, और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जुड़िए जयकारे में, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।